पिछले एक साल में YouTube ने लोगों को मोनेटाइजेशन की वजह से परेशान कर दिया है। उन्होंने एक बार में 7-8 एड्स दिखाना शुरू किया है और ऊपर से और भी लंबी अनस्किपेबल एड्स को शुरू कर दिया है। ये तो जैसे आजकल नॉर्मल होते जा रहा है क्योंकि टेक इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा एफिशिएंसी और प्रॉफिट्स चाहिए अभी। लेकिन ये चीज आखिर कितनी सस्टेनेबल है? क्या आगे से सबके लिए YouTube पर 8 एड्स कंटिन्यूसली देखना नॉर्मल हो जाएगा? वेल, शायद से नहीं, क्योंकि ये पैसे कमाने के लिए इतना एफिशिएंट नहीं है। अब आप ही सोच के देखो, अगर आप कई मिनटों के एड्स एक साथ चलाते हो तो फिर क्या होगा? जब एड्स प्ले हो रही होंगी तब लोग अपने टैब्स को स्विच कर लेंगे या फिर कुछ डिनर या कुछ पकाएंगे जब तक एड्स चल रही है। उसी तरह से जैसे लोग टीवी एड्स के ब्रेक के टाइम पर करते हैं, जिससे हर एड की इंगेजमेंट काफी कम हो जाएगी, जिसका मतलब है कि एड रेट्स भी काफी कम हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली अगर आप मल्टीपल एड्स एक साथ दिखाते हो तो फिर ओवरऑल एड रेट्स तो ज्यादा होंगे, लेकिन अपने में हर एक एड के पैसे बहुत कम हो जाएंगे। तो फिर ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए तो बेकार है। इसीलिए हम काफी टाइम तक गेस करते आ रहे थे कि टेक कंपनीज अभी लोगों से डायरेक्ट पैसे लेना शुरू करेगी, जैसे कि YouTube प्रीमियम, सुपर चैट्स, सुपर थैंक्स, चैनल मेंबरशिप्स और भी ऐसी वाली चीजें। अब YouTube के साथ तो ये ट्रेंड काफी ऑब्वियस था क्योंकि उनके पास पेड ऑप्शंस तो लगभग 10 सालों से हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेयर्स भी काफी सिमिलर स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया के राजा फेसबुक ने ये अनाउंस किया कि वो लोग यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम का एक ऐसा वर्जन लॉन्च करने वाले हैं जिसमें एड्स ही नहीं होंगी। इसकी यूरोप में एक्सपेक्टेड प्राइस है लगभग 10 से 13 यूरो पर मंथ, यानी महीने के 900 रुपए। अब आप में से बहुत लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये लोग तो लिटरली लूट रहे हैं। अब आपको भले पर्सनली ऐसे लगता हो, लेकिन काफी सारे यूजर्स के लिए तो ये चीज वर्थ इट है। और मेरा ये गैस है कि टाइम के साथ साथ ऐसे वाले ऑप्शंस नॉर्मल हो जाएंगे, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर ये वाली कंपनी सबसे ज्यादा पैसे कमाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब करना ही क्यों? एड्स दिखाने वाला बिजनेस मॉडल तो काफी अच्छे से काम कर रहा था ना। आखिर उसी मॉडल ने तो इन कंपनीज को $1 ट्रिलियन जायंट्स बनाया है, राइट? वेल हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन डायरेक्ट पैसे चार्ज करने के कंपैरिजन में एड्स काफी कम रेवेन्यू लेकर आती है। इस चीज का कैलकुलेशन हमने YouTube का एग्जांपल लेकर ऑलरेडी हमारे चैनल पर कर दिया है, तो इसीलिए हम लोग इस बार इंस्टाग्राम की कैलकुलेशन करने वाले हैं। एक एवरेज इंस्टाग्राम का यूजर हर दिन प्लेटफॉर्म पर 33 मिनट्स बिताता है। अभी इस चीज का तो डेटा नहीं है कि ऑन एन एवरेज हर इंसान कितने पोस्ट को स्क्रॉल करता है, मगर इंटरनेट पे सर्च करने के बाद आई थिंक ये एक रीजनेबल एस्टिमेट है कि लोग हर 5 सेकंड में 30 सेंटीमीटर्स को स्क्रॉल करते हैं। आपके फोन के साइज के हिसाब से लगभग हर इंस्टाग्राम का पोस्ट 8 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो हम हर 5 सेकंड में लगभग 3 पोस्ट्स की बात कर रहे हैं। अब 33 मिनट्स की बात करें तो वो होता है 1188 पोस्ट्स। अब ये सुन के तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन यही रियलिटी है। बट एनीवेज, लगभग 20% इंस्टाग्राम की फीड एड्स से भरी होती है, तो इसका मतलब आपने स्क्रॉल किया होगा लगभग 244 एड्स को। अब पूरे एक महीने के पीरियड में ये होता है लिटरली 7340 एड्स। अब देखने से तो ऑब्वियसली ये काफी सारी एड्स हैं, लेकिन ये एड्स बहुत कम पैसे अर्न कर पाती है, क्योंकि देखो, इंस्टाग्राम को पैसे तभी मिलते हैं जब आप उन एड्स पर क्लिक करते हो। अब टेक्निकली तो इंस्टाग्राम पर कोई एडवर्टाइजर एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चला सकता है जहां पर उसे हर व्यू के पैसे देने होते हैं, लेकिन डिजिटल एड्स का एक स्टैंडर्ड है पे पर क्लिक या फिर पे पर एंगेजमेंट का मॉडल, यानी कि कोई भी एडवर्टाइजर तभी ही पैसे भरेगा जब आप उस एड पर क्लिक करोगे, क्योंकि सिंपली ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। एडवर्टाइजर्स को सिर्फ उन्हीं लोगों के पैसे देने हैं जो कि एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, लोगों का एड्स पर क्लिक करना बहुत ज्यादा ही रेयर है। इंस्टाग्राम का एवरेज क्लिक थ्रू रेट है सिर्फ 0.22 से लेकर 0.88% तक, जो कि एक्चुअली में दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में ज्यादा माना जाता है। अब हम बीच का नंबर लेकर ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि लगभग 0.55% क्लिक थ्रू रेट है, यानी कि हर 1000 लोगों में से सिर्फ 5.5 लोग ही किसी एड पर क्लिक करते हैं। इसका मतलब कोई भी एक यूजर हर महीने 40 एड्स पर क्लिक करेगा। इसका मतलब 1 से 2 एड्स हर दिन। ऑनेस्टली ये नंबर तो थोड़ा हायर साइड पे लग रहा है, क्योंकि इंस्टा पर तो कुछ लोग कभी भी एड्स पर क्लिक ही नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग बड़ा ही एस्टिमेट लेते हैं और अज्यूम करते हैं कि कोई भी हर महीने 40 एड्स पर क्लिक करता है। अब इंस्टाग्राम हर क्लिक के 0 से लेकर 20 रुपए के बीच में चार्ज करता है, जिसका हम एवरेज लेते हैं, जो कि है 10 रुपए। तो इसका मतलब आप इंस्टाग्राम को हर महीने लगभग $5 या फिर 400 रुपए कमा के देने वाले थे, यानी कि वो लोग जितना चार्ज करने वाले थे उसके आधे से भी कम। और हाँ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं $5 पर मंथ हायर साइड पर बोल रहा हूँ। सिर्फ कुछ पावर यूजर्स ही इस नंबर को हिट कर पाते हैं और
इसका मेरे पास प्रूफ भी है। पिछले साल इंस्टाग्राम ने $60 बिलियन का रेवेन्यू कमाया था और उनके पास 240 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स थे। इसका मतलब इंस्टाग्राम ने ऑन एन एवरेज हर यूजर से $2 पर मंथ कमाए, जो कि होता है लगभग 170 रुपए हर महीने। लेकिन ये तो सिर्फ एवरेज है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में तो ज्यादातर उन लोगों ने सिर्फ 40-50 रुपए हर महीने कमाए होंगे और वेस्टर्न कंट्रीज के यूजर्स से शायद से उन्हें हर महीने 300 से 400 रुपए मिले होंगे। तो इसका मतलब शुरुआत से ही एक पैसे देने वाले वेस्टर्न यूजर से इंस्टाग्राम 2.5 गुना ज्यादा पैसे कमाएगा। और ऑनेस्टली ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि एड सपोर्टेड मॉडल में झंझट बहुत है। पहले किसी यूजर को एड पर क्लिक करना है, फिर वो यूजर जाके उस वेबसाइट पर पैसे खर्च करे और फिर एडवर्टाइजर्स प्रॉफिट कमाए और फिर कोई एडवर्टाइजर उस प्रॉफिट को अगले महीने के एड बजट में इन्वेस्ट करे और फिर फाइनली जाकर उसका एक हिस्सा इंस्टाग्राम को मिलेगा। इन ऑब्वियस रीजंस की वजह से यूजर्स को डायरेक्टली पैसे चार्ज करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है और ऊपर से इंस्टाग्राम को एड एंगेजमेंट या फिर एड रेट्स का ऊपर नीचे होने का भी टेंशन नहीं रहेगा और सीजनैलिटी और ये सब चीजों का भी टेंशन नहीं रहेगा। इसका मतलब वो लोग ज्यादा पैसे कमा सकते हैं कंसिस्टेंटली, वो भी बिना कुछ गलत किए। अब उनके पर्सपेक्टिव से तो ये एक विन 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 सिनेरियो है सबके लिए और इसीलिए शायद से वो लोग आने वाले समय में इन ऑप्शंस को बहुत ज्यादा पुश करेंगे, जिससे हम आते हैं एक एडलेस सोशल मीडिया के जमाने में। अब ये एडलेस एक्सपीरियंसेस को ऑफर करना इतनी बड़ी बात नहीं लग रही होगी। आखिर होने क्या वाला है? क्या टॉप के 20% यूजर्स पे करना शुरू करेंगे? इसका मतलब फिर भी 80% लोग तो फ्री वर्जन ही यूज करेंगे ना, राइट? वेल जी हाँ, स्टार्टिंग में तो यही होने वाला है, लेकिन शायद से आपको रियलाइज नहीं होगा कि ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की दुनिया को कितना ज्यादा बदल देगा। अब आप खुद ही सोच कर देखो, ऐसे कौन से टाइप का इंसान होगा जो कि इंस्टाग्राम के लिए पे करेगा या फिर करंटली यूट्यूब प्रीमियम के लिए पे कर रहा है? वो ही लोग करेंगे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे खर्च करने के लिए। और कैसे टाइप का इंसान होगा जो कि एड्स चलाते समय टारगेट करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा? वेल वो ही लोग होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे खर्च करने के लिए। लेकिन अगर ये सब लोग अचानक से एडवर्टाइजमेंट्स को देखना बंद कर देंगे, जिससे हम आते हैं बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक पर, जो कि है परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि सिर्फ 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट्स आते हैं और बाकी के 80% एफर्ट से सिर्फ 20% रिजल्ट आते हैं। इसे हम सोशल मीडिया पर अप्लाई करें, इसका मतलब टॉप के 20% यूजर्स 80% रेवेन्यू को जनरेट करते हैं और बाकी के 80% यूजर्स सिर्फ 20% रेवेन्यू को लाते हैं। और अगर वो टॉप 20% यूजर्स को एडवर्टाइजमेंट दिखाना ही बंद कर देंगे, तो इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म्स डिजिटल एड्स की इफेक्टिवनेस को 80% तक कम कर देंगे। अब एडवर्टाइजर्स बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, वो लोग किसी भी चीज पर सेम पैसे नहीं खर्च करते रहेंगे, जो कि अब सडनली काफी कम इफेक्टिव हो चुकी है। तो फिर उसके बजाय वो लोग क्या करेंगे? वेल ज्यादा करके तो वो लोग अपने एडवर्टाइजिंग के पैसे को क्रिएटर्स को डायरेक्टली देना शुरू करेंगे। इसका मतलब हमें काफी ज्यादा ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स, अफिलिएट मार्केटिंग और ऐसी तरह की और चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ ही टाइम में हर वीडियो में 2-3 स्पॉन्सरशिप्स भी नॉर्मल हो जाएंगी। इनफैक्ट ये तो काफी फाइनेंशियल पॉडकास्ट के साथ ऑलरेडी होने लग रहा है। अब ऑफ कोर्स ये स्पॉन्सरशिप को तो आप बीच में स्किप कर सकते हो, लेकिन क्या होगा अगर वो भी बदल जाए? क्या होगा अगर क्रिएटर्स को अलाउ कर दिया जाए कि वो लोग अपने वीडियोस में अनस्किपेबल स्पॉन्सरशिप्स को डाल सकते हैं? अब आपको सुन के तो लगेगा कि ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। अगर क्रिएटर्स अपने वीडियोस में अनस्किपेबल स्पॉन्सरशिप्स को डाल सकते हैं, तो इसका मतलब आपको उन्हें जबरदस्ती देखना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो आप यूट्यूब को मंथली सब्सक्रिप्शन दे ही क्यों रहे हो, राइट? वेल टेलीविजन की दुनिया में कई दशकों से यही तो होते आ रहा है। आप डिश टीवी या फिर टाटा स्काई को हर महीने 300-400 रुपए देते आ रहे हो सिर्फ स्टार प्लस और सोनी टीवी जैसे चैनल्स के एक्सेस को पाने के लिए। इतने पैसे देने के बावजूद आप हर घंटे जब टीवी देखते हो आपको 16 से 20 मिनट्स के एड्स को देखना पड़ता है जबरदस्ती। और हाँ, बहुत सारे शोज जो आप देखते हो उसमें तो काफी सारे स्पॉन्सर्स भरे हुए रहते हैं। पावर्ड बाय ये पान मसाला, को पावर्ड बाय वो इंश्योरेंस, और बैंकिंग पार्टनर कोई अजीब सी बैंक जिसका आपने नाम भी नहीं सुना है। मैं श्योर हूँ कि आपको ऐसी चीजें हर टीवी शो में सुनने को मिलती है। लेकिन आप अगर गौर से देखो तो आप अपने केबल प्रोवाइडर को भी पैसे दे रहे हो, उसके बाद हर घंटे 16 से 20 मिनटों की एड्स को भी देख रहे हो, और इन सब के ऊपर से आप एक शो देख रहे हो जिसमें आपको लिटरली हर मिनट 3-4 स्पॉन्सरशिप्स देखनी पड़ रही है। इसमें इतनी सारी मोनेटाइजेशन की लेयर्स हैं कि आप पूछो ही मत। लेकिन ये सब कुछ इतना सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि काफी दशकों से टीवी ब्रॉडकास्टिंग को परफेक्ट बनाया गया है जैसे उसमें से वो लोग सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। लेकिन एक्चुअली में टीवी चैनल्स की दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट जब टीवी ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी तब पहले के 14 सालों तक तो एडवर्टाइजमेंट्स ही नहीं आती थी। तो क्या ये सोशल मीडिया के गोल्डन एरा का अंत है? वेल उसका जवाब है जी हाँ। आप इस स्टैट को
को ही चेक कर लो। मई 2023 के डेटा के हिसाब से यूट्यूब की आधी व्यूअरशिप टीवी स्क्रीन से आती है। ये इस चीज का 100% प्रूफ है कि यूट्यूब और बाकी सारा सोशल मीडिया ज्यादा ट्रेडिशनल बन रहा है। टाइम के साथ साथ ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, जो कि टेलीविजन की दुनिया में ऑलरेडी हो रहा था। बेसिकली आपको हर महीने पैसे भरने होंगे सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए ही, और वो लोग इस तरह से पैसे कमाएंगे। और उसके बाद आप प्लेटफॉर्म के अंदर स्पॉन्सरशिप और एड्स को देखोगे, जिससे क्रिएटर्स पैसे कमाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए कोई फ्री ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आप शर्त लगा सकते हो कि वो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, जिसमें कई सारी एड्स होने वाली है। लेकिन ये सब चीजों में एक अच्छी चीज जरूर है। अब भले ही ऐसा एवोल्यूशन होने जरूर वाला है, लेकिन इस चीज को होने में काफी दशकों का समय लग जाएगा, और इन सब के बीच में एक न्यू चीज का गोल्डन एरा आ सकता है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स हमेशा से फ्री टू यूज रहे हैं, तो इसीलिए लोगों से पैसे लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और इसलिए हम शायद से एक काफी ज्यादा ही लीनियंट पॉलिसीज का जमाना देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूट्यूब का फैमिली प्लान ले सकते हो और कुछ दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हो, जिससे आपको खुद को हर महीने सिर्फ $4 या फिर 320 रुपए लगेंगे। लेकिन ये तो मैं वेस्टर्न यूजर्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया में तो ये काफी ज्यादा सस्ता है। नंबर्स में बोलूँ तो 10 गुना सस्ता। इसका मतलब हर महीने आप सिर्फ 30 रुपए भर सकते हो, और ऊपर से आप तो पासवर्ड भी शेयर कर सकते हो, जिससे प्राइस और भी कम हो जाएगी। अब गूगल और फेसबुक तो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो लोग इसे अलाउ कर रहे हैं। आखिर नेटफ्लिक्स में भी पूरे 2010s में ऐसा ही किया। उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा समय से काफी लूज थी, जैसे लोगों को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म की आदत लग जाए। और जब उन्होंने पूरे मार्केट को सैचुरेट कर दिया था, उन्होंने पासवर्ड शेयरिंग को बंद तभी ही किया। और हो सकता है फ्यूचर में हमको नेटफ्लिक्स को एक इनिशिएशन फी भी देनी पड़े, यानी कि सिर्फ प्लेटफॉर्म से जुड़ने की फीस, जैसे कि आप सिर्फ 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके कैंसिल नहीं कर दो। ज्यादा करके गूगल और फेसबुक भी इसी सेम स्ट्रेटेजी का यूज करने वाले हैं। वो लोग यूजर्स से काफी कम पैसे चार्ज करके उन्हें एड्स के बिना वाले सोशल मीडिया की आदत लगाने वाले हैं, और फिर बाद में जाकर अपनी पॉलिसीज को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने वाले हैं, जब भी लोग उसके बिना नहीं रह सके। उसके बाद तो हमें अनस्किपेबल स्पॉन्सरशिप्स भी देखने को मिल सकती है वीडियोस के बीच में, लेकिन उस चीज में तो अभी बहुत टाइम है। इस बीच में अगर आप इन सब्सक्रिप्शंस के अर्ली अडॉप्टर हो, और अगर आप दिमाग से इसे यूज करो, तो आपको डेफिनेटली काफी कम पैसों में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप इन प्लेटफॉर्म्स का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हो, वो भी बहुत कम प्राइस पे, जब तक हम लोग सोशल मीडिया के डीमोनेटाइजेशन से गुजरते हैं और एक एड फ्री जमाने को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स मोनेटाइजेशन के मामले में लंबी गेम को खेल रहे हैं, और इवेंचुअली चीजें टेलीविजन की दुनिया जितनी ही बुरी हो जाएंगी। कमेंट करके बताओ कि आप एक एडलेस सोशल मीडिया एक्सपीरियंस के लिए पैसे भरने के लिए रेडी हो या फिर नहीं। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 150 लाइक्स का टारगेट, तो जल्दी से जल्दी वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मगर तब तक के लिए मैं हूँ हर्ष, और मिलते हैं अगले वीडियो में।